अब हम चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे, जो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ चार्ज कपल डिवाइस। तो सीसीडी, दिस सीसीडी इज चार्ज कपल डिवाइस। ये होता क्या है? चार्ज कपल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है। जिसमें चार्ज का मूवमेंट कैसा होगा? चार्ज का मूवमेंट इनसाइड द डिवाइस ही होगा। इनसाइड द डिवाइस मतलब एक रीजन के अंदर होगा चार्ज का मूवमेंट। जैसे आपका मान लो तीन आपकी लेयर दे दी, तीन कैपेसिटर दे दिए, तो पहले चार्ज होगा स्टार्टिंग में, फिर चार्ज क्या करेगा, हम लोग लाइट डालेंगे, लाइट का प्रोसेस बता दूंगा क्या करेंगे। लाइट डालेंगे, वो चार्ज मूव करके दूसरे पे आएगा, जैसे वोल्टेज अप्लाई किया, फिर वो चार्ज मूव करके आएगा। ये चार्ज क्या होता रहेगा? ये चार्ज आपका रोटेट होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। तो सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस में क्या होगा, आपके जो चार्जेस हैं वो आपके रोटेट होते रहेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें एक और चीज है, जैसे आपको डायग्राम, जैसे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डायग्राम है, डायग्राम में बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाऊंगा कि आपको क्या होगा। आप एक पे वोल्टेज अप्लाई करोगे, चार्ज आपका एक्यूमुलेट होगा। जब दूसरे वोल्टेज अप्लाई करोगे, वही चार्ज आपका दूसरी जगह चला जाएगा। जब आप दूसरे 30 वाले वोल्टेज अप्लाई करोगे, वही चार्ज आपका 30 वाले पे चला जाएगा। ऐसी चार्ज सर्कुलेट होता रहेगा। फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अभी दिखाता हूं आपको। सो देखिए डायग्राम में सबसे पहले अभी स्टार्टिंग करूंगा। देखिए आप पूरा डायग्राम रोटेट सबसे पहले, अब स्टार्ट करिए नाउ। अब देखिए स्टार्टिंग प्लस वी दिख रहा है आपको। प्लस वी में अभी क्या है, जब वोल्टेज अप्लाई किया तब आपको चार्ज दिख रहे हैं। अब दूसरे वाले जब वोल्टेज अप्लाई किया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज क्या हुआ, चार्ज फैल गया, दूसरे वाले पे चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट वाले पे जब वोल्टेज अप्लाई किया, चार्ज आगे ट्रांसफर हो रहा है। अब यही चार्ज आपका जब पहले वाले पे अप्लाई किया, ये चार्ज आपका ट्रांसफर होता जा रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूं, ये क्या है, चार्ज क्या मूवमेंट हो रहा है चार्ज का। लेकिन चार्ज का मूवमेंट कब हो रहा है? चार्ज का मूवमेंट देखिए, वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं, चार्ज का मूवमेंट होता जा रहा है। चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, यस। ये चार्ज का जो मूवमेंट है, ये एक रीजन में हो रहा है। रीजन में, किस रीजन में हो रहा है? जहां पे हम वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं। तीन कैपेसिटर यहां पे दिख रहे हैं। पहले वोल्टेज अप्लाई किया, चार्ज आया। दूसरे पे जब अप्लाई किया, साथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब दूसरे पे पहले से वोल्टेज हटा दिया। इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चलता जा रहा है। चार्ज का मतलब चार्ज का रोटेशन चलता जा रहा है। ये चार्ज के रोटेशन के बाद क्या करना है? चार्ज के रोटेशन के बाद होगा, जैसे इसको सैंपल करेंगे, सैंपल करके क्या करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है इसका। तो अब चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे कि इंपोर्टेंट कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इज द लाइन, ए चार्ज कपल डिवाइस इज अ डिवाइस फॉर अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज यूजुअली फ्रॉम विद इन अ डिवाइस टू एन एरिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था फिगर में, वेयर द चार्ज कैन बी मैनिपुलेटेड, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन इनटू अ डिजिटल वैल्यू। मतलब ये चार्ज जब आपका फैलता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है, तो वो क्या है, सैंपलिंग करने के बाद वो डिजिटल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो डायग्राम आपको क्लियर होगा। डायग्राम के कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डायग्राम में कुछ पॉइंट्स ये हैं कि वोल्टेज अप्लाई का मतलब क्या है। हमारा क्या होता है, उस पर एक क्या होता है, फोटो वाली जो डिवाइस होती है, फोटो डिवाइस का मतलब ये है, हम लोग लाइट डालेंगे, लाइट के करस्पॉन्डिंगली वोल्टेज हमारा क्या होगा, वोल्टेज सिग्नल, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। जितनी ज्यादा लाइट डालोगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की, उतने ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा एक्यूमुलेट होगा। जितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, उतना वोल्टेज ज्यादा होगा। सिंपल सा बात बोल रहा हूं। तो आपका क्या होगा, वो जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज का रोटेशन जो हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कहां पे, वो डिपेंड कर रहा है फोटो पे, फोटो डिवाइस पे। फोटो डिवाइस का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा चार्ज, उतना ज्यादा। ठीक है। सो वही आपने देखा था वहां पे, प्लस भी जैसा आपने देखा डायग्राम में, वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, चार्ज बन रहा था बहुत ज्यादा। अब दूसरे वोल्टेज अप्लाई किया, वो चार्ज ट्रांसफर हुआ। नाउ तीसरे वोल्टेज अप्लाई किया, वो चार्ज ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट पहले वाले वोल्टेज अप्लाई किया, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। सो अगेन राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So this is achieved by shifting the signals between states within the device one at a time। मतलब वन एट टाइम का मतलब ये है, ये जो शिफ्टिंग है ना, सिग्नल की जो शिफ्टिंग हो रही है, जो चार्ज की शिफ्टिंग हो रही है बिटवीन द स्टेज विद इन डिवाइस वन एट टाइम, मतलब एक बार जब आप वोल्टेज अप्लाई किए, आपका चार्ज वहां बना। अब वही जो शिफ्टिंग होगी, सेकंड टाइम जब वोल्टेज अप्लाई करोगे उस टाइम पे होगी। ऐसी थर्ड टाइम जो शिफ्टिंग होगी, आप थर्ड टाइम पे वोल्टेज अप्लाई करोगे उस टाइम पर होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट,
कैपेसिटर थे तीन, मैंने बोला तीन कैपेसिटर थे आपके डायग्राम में, तीन कैपेसिटर टू एक्यूमुलेट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटर की क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर का वर्क क्या होता है, कैपेसिटर का वर्क होता है स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैपेसिटर वर्क स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं ताकि वो एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा कर सके किसको, इलेक्ट्रिकल चार्ज को, जो किसके प्रोपोर्शनल है, जो हमारी लाइट के प्रोपोर्शनल है, जो प्रोपोर्शनल किसके, टू लाइट इंटेंसिटी एट दैट लोकेशन, मतलब उस लोकेशन में जितना ज्यादा लाइट डालोगे उतना ज्यादा चार्ज बनेगा, उतना चार्ज बनेगा, उस चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हो, चार्ज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। और डायग्राम आपको क्लियर होगा आई थिंक सबको, डायग्राम अच्छे से आपको, डायग्राम अच्छे से शो किया था मैंने आपको, अच्छे से आपको समझ में भी आया डायग्राम। ओके सो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सीसीडी अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।